नमस्कार। आज हम विधि के स्रोत के बारे में जानेंगे कि विधि कितने प्रकार से बनाई जाती है। तो विधि 4 प्रकार से बनाई जाती है, मुख्यतः 3 प्रकार से। पहला हो गया रूढ़ि, कस्टम, प्रथा। दूसरा हो गया लेजिस्लेशन, विधान। तीसरा हो गया न्यायिक पूर्व निर्णय, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। और चौथा हो गया अदर सोर्स ऑफ लॉ। इसमें से पहला है रूढ़ि यानी कि कस्टम, जिसे अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अपने अपने विचारों के अनुसार अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। इसे हम सिंपल वर्ड में ऐसे समझते हैं, कोई भी ऐसा विशेष प्रकार का नियम जो अनादिकाल से बहुत पहले से चला आ रहा है और लोग उसे फॉलो करते जा रहे हैं, और विशेष भूक्षेत्र में मतलब कि अलग अलग जगहों पर उसे विधिक बल प्राप्त है। और जैसे कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी फेस्टिवल हो गया, कोई भी परंपरा हो गया, जो भी लोग करते चले आ रहे हैं, और उसके लिए अगर वो ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो उन्हें उसके लिए पनिश नहीं किया जाता है, लेकिन लोग अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी परंपरा के अनुसार उन चीज़ों को करते जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद वो एक लीगल रूप के एक विधि के अंतर्गत माना जाता है। तो और दूसरा है विधान, यानी कि जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। तो संसद के द्वारा जो भी विधि बनाई जाती है उसे विधान कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा विधि का विधान, तो एक तो विधान वो हो गया जो ऊपर वाले ने बना रखा है। जैसे मान लीजिए किसी के साथ घटना दुर्घटना घटित होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि विधि का विधान है। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा ये जो हमारी संसद बनाती है एक विधि, ये हो गई। विधान 2 प्रकार के होते हैं, पहला सर्वोच्च विधान और दूसरा अधीनस्थ विधान। इसके बारे में डिटेल में हम किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। और चौथा हो गया अदर सोर्स ऑफ लॉ। यहाँ से जैसे कुछ यूनिवर्सिटी हो गए, कुछ कॉलेजेस हो गए, वहाँ के जो भी रूल है, जो भी वहाँ की विधि व्यवस्था है, वहाँ वो लोग अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से वहाँ पे अलग से रूल जो है बना सकते हैं और बनाते हैं। ये अदर सोर्स ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है।